नियुक्ति पत्र मिल रहा था। जिन लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था और जो सेलेक्ट हो गए थे, उन सबको नियुक्ति पत्र मिल रहा था। वहाँ लड़के भी थी और लड़कियाँ भी थी जो अब लेखपाल बन चुके थे। इतने में एक शख्स आता है और अपने मन में बड़ी ही खुशी के साथ में आता है कि आज जो मेरी बीवी है, जिसको मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया है, आज वो लेखपाल बन गई है। अब उसके मन में बातें चल रही थी, जिस तरीके से कहावत होती है कि जब सैयाँ भय कोतवाल तो डर काहे का। इसी तरीके से इसके मन में बात चल रही थी कि अब बीवी भई लेखपाल तो गम काहे का। ये सब बातें उसके मन में चल रही थी और वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। लेकिन दोस्तों, उसकी हैरत का तब ठिकाना नहीं होता जब उसको मालूम ये लगता है कि जो पत्नी उसकी लेखपाल बन चुकी है, वो उससे पहले ही नियुक्ति पत्र लेके वहाँ से लापता हो चुकी है। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, इस कहानी में बने रहें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। दोस्तों, बात है यूपी के झांसी की, जहाँ पर एक शख्स जिसका नाम नीरज विश्वकर्मा होता है। ये एक फर्नीचर का काम करता है और एक कारपेंटर है ये। दोस्तों, 5 साल पहले इसके पड़ोस में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है ऋचा विश्वकर्मा। वो लड़की जो है वो बच्चों को पढ़ाने का काम किया करती थी, ट्यूशन वगैरह छोटे-मोटे ट्यूशन बच्चों को पढ़ाने का काम किया करती थी। एक दिन इसकी मुलाकात उस ऋचा विश्वकर्मा से हो जाती है। दोनों में बातचीत होती है और बातचीत के बाद इन दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है और वो दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है इनको मालूम नहीं लग पाता। और ठीक 3 साल बाद ये दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो नीरज विश्वकर्मा है, वो अपनी बीवी से कहता है कि अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो तो मुझे तुम बता सकती हो। दोस्तों, जो उसकी पत्नी होती है, उसकी कोशिश होती है कि मैं एक पढ़ लिख कर एक अफ़सर बन जाऊँ, एक लेखपाल बन जाऊँ। यहाँ जो नीरज विश्वकर्मा वो भले ही गरीब होता है, लेकिन बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिश करके अपनी इस पत्नी को पढ़ा-लिखा के उसको एग्ज़ाम वगैरह दिलवाता है और एग्ज़ाम वगैरह दिलवाने में उसको इतनी दिक्कत आती है पैसों को इकट्ठा करने में कि कई बार उसको अपने दोस्त वगैरह से उधार वगैरह भी लेना पड़ता है ताकि इसकी जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई में कोई भी बीच में दखल ना हो और ये अपनी पढ़ाई को पूरी करके एक अच्छा अफ़सर बन जाए। तो दोनों की ज़िंदगी हँसी-खुशी ऐसी चल ही आ रही थी। कभी-कभार बीच में कोई हो जाती थी तो जो आपस में परिवार वालों के राय-मशवरे से वो चीज़ ठीक हो जाया करती थी। बहरहाल ये लड़की जो इसकी पत्नी होती है, वो किसी तरह लेखपाल का एग्ज़ाम देती है और लेखपाल का एग्ज़ाम देने के बाद ये सेलेक्ट हो जाती है, यानी कि लेखपाल बन चुकी होती है। अब बात आती है लेखपाल की नियुक्ति पत्र का लेना। ये है नीरज विश्वकर्मा, वो काफ़ी खुश होता है कि आज मेरी बीवी को लेखपाल का नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, वो बहुत खुश होता है। लेकिन उसकी खुशी तब गम में बदल जाती है जब उसे मालूम लगता है लेखपाल का नियुक्ति पत्र मिलते ही उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया है। दोस्तों, ये बड़ा घबरा जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है, मीडिया में बात करता है, डीएम से जाके कहता है कि मेरी बीवी ने मेरे साथ में ऐसा-ऐसा करा है। बात आगे बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि कानून को भी बीच में दखल देना पड़ता है। दोस्तों, ऋचा विश्वकर्मा ये कहती है कि मेरी इनसे कोई शादी ही नहीं हुई है, जबकि नीरज विश्वकर्मा का कहना ये है कि हम दोनों की 5 साल पहले मुलाकात हुई और उसके ठीक 3 साल बाद हम दोनों ने शादी कर लिया। शादी के लिए वो काफ़ी अपने प्रूफ़ भी दिखाता है, फ़ोटोज़ दिखाता है, के आधार पर ये सिद्ध हो जाता है जो ऋचा विश्वकर्मा है, वो नीरज विश्वकर्मा की पत्नी ही है। लेकिन लेखपाल बनने के बाद जब ऋचा विश्वकर्मा ने अपनी लाइफ़ के अंदर वो पा लिया जिसकी उसको ख़्वाहिश थी, तो ये पाते ही उसने सबसे पहला जो अपना काम करा, वो काम ये करा कि जिस पति ने उसको यहाँ तक पहुँचाने में अपने जी-जान लगा दिया, उसको ही सबसे पहले छोड़ दिया। क्या बीतती है उस पति के ऊपर जिस पति ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी अपनी पत्नी को कुछ बनाने के लिए और उस पत्नी ने कुछ बनते ही सबसे पहला जो काम करा वो अपने पति को ही छोड़ दिया। कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज में जागरूकता पैदा करना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी के बारे में अगर आपके मन में कुछ भी बात हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो